हाँ बेटा, हमारा जो लेसन चल रहा है मुगल कोर्ट, उसमें से हमारा जो आज का विषय है द मनसबदारी सिस्टम। इसमें क्या है बेटा, अकबर द मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस्ड ए वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन द मिलिट्री एंड सिविल सर्विस ऑफ द एम्पायर विच केम टू बी नोन एज ए मनसबदारी सिस्टम। भाव जो बेटा मिलिट्री एंड सिविल सर्विस को जोड़कर एक जो सिस्टम बनाया था बेटा, उसको हम मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। मनसब इज एन अरेबिक वर्ड। अब हम इसकी मीनिंग के बारे में जानते हैं बेटा। भी मनसब इज एन अरेबिक वर्ड विच मीन जे ऑफिस, रैंक और डिग्निटी। जो मनसब शब्द है बेटा वो अरेबिक वर्ड से लिए गया है, जिसका अर्थ है बेटा ऑफिस भी कहते हैं उसको, और रैंक कहते हैं, और डिग्निटी भी हम कहते हैं। मनसब रिवील्ड द रैंक एंड इम्पोर्टेंस। सुनो बेटा, मनसब रिवील्ड द रैंक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ए पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। भाव जो मनसब था बेटा उसका रैंक जो एडमिनिस्ट्रेशन में था उसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में हमें बताता है। Every high official of the administration, whether he belonged to revenue department or to harm department, was a soldier first of all। आप इसमें बताना चाहते हैं बेटा भी कोई भी व्यक्ति भी किसी भी डिपार्टमेंट से चाहे उसका संबंध होता था, पर सबसे पहले वो एक सोल्जर होता था बेटा। ही हेल्ड ए पोजीशन इन द आर्मी and could be given the duty of commanding the army as a per requirement। पा इसमें बताया गया बेटा भी उसकी आर्मी में एक पोजीशन होती थी बेटा, उसको जब रिक्वायरमेंट होती थी आर्मी की, उसको उस आर्मी का कमांड करना पड़ता था। परहैप्स ऑल द ऑफिशियल्स एक्सेप्ट काजी एंड सदर। पाव काजी और सदर को छोड़कर बेटा वर द मेंबर ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। सभी जो ऑफिशियल होते थे बेटा वो मनसबदारी सिस्टम के मेंबर होते थे। एंड दे वर सपोर्ट टू मेंटेन ए सर्टन नंबर ऑफ सोल्जर अकॉर्डिंग टू देयर मनसब। पाव उनको एक जो उनका मनसब होता था बेटा, रैंक होता था, उसके मुताबिक उसको कुछ अपने पास सोल्जर रखने पड़ते थे बेटा, उनको मेंटेन करना पड़ता था। अगला हमारा जो पॉइंट है बेटा अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, डिमोशन और द मनसबदार। अब इसमें हम अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रमोशन कैसे होती थी और डिमोशन भी कैसे होती थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल द राइट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, डिमोशन ऑफ द मनसबदार वर रिजर्व विद द एम्पायर। भाव जो मनसब थे बेटा उनकी अपॉइंटमेंट करना, उनकी प्रमोशन करना, उनकी डिमोशन करना, ये सभी जो अधिकार थे बेटा, राइट थे, वो एम्पायर के पास होते थे। ए पर्सन विश टू ज्वाइन द सर्विस। जो व्यक्ति चाहता था बेटा इस सर्विस को, पिटिशन थ्रू ए नोबल। वो नोबल के जरिए अपनी पिटिशन रखता था। हु प्रेजेंट ए रिपोर्ट टू द एम्पायर। फिर बाद में बेटा वो रिपोर्ट एम्पायर को प्रेजेंट की जाती थी। इफ द एप्लीकेंट वाज फाउंड सूटेबल ही ग्रांटेड ए मनसब। भाव जेकर बेटा उसकी जो एप्लीकेशन थी बेटा उसको सूटेबल समझा जाता था, उसको ग्रांट मिल जाती थी फिर मनसब की बेटा। द मीर बख्शी वुड स्टैंड ऑन द राइट ऑफ द एम्पायर इन ओपन कोर्ट यार्ड एंड वुड अपॉइंट ऑल द कैंडिडेट्स डिजर्विंग अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन। जो मीर बख्शी एक व्यक्ति था बेटा, वो व्यक्ति जो एम्पायर के पास, एम्पायर के साथ मिलकर बेटा जो व्यक्ति जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी या जिनकी प्रमोशन थी उनको बताता था। ग्रेडेज एंड ऑफ द मनसबदार। अंडर द मनसबदारी सिस्टम डिफरेंट नंबर विच कुड बी डिवाइडेड बाय 10 वर जूड फॉर रैंकिंग ऑफिसर। अब जो उनको बेटा एक नंबर दिए जाते थे सोल्जर के, जब मनसब दिया जाता था मनसबदारी सिस्टम, उसको 10 से डिवाइड किया जाता था। डूरिंग द अकबर रेन द लोएस्ट मनसब बाज ऑफ 10। अब जो रैंक था बेटा मनसब का वो 10 से शुरू होता था,
सबसे लोएस्ट 10 था, एंड द हाइस्ट वाज दैट ऑफ द 10,000। पाव जो लास्ट हाइस्ट था वो 10,000 का था मनसब। इसके अलावा हाउएवर लेटर और द हाइस्ट मनसब वारी टू नंबर ऑफ 12,000। बाद में बेटा जो मनसबदारी थी बेटा उसको हाई कर दिया और भी, पाव उसका जो पद था हाइएस्ट मनसब का 12,000 पर चला गया। अगला हमारा पॉइंट है जात एंड स्वार। इसमें है बेटा पहला वर्ड जात मीन ए पर्सनल। इट वाज एन इंडिकेटर ऑफ द मनसूदार्ज पोजीशन इन द इंपीरियल हायरार्की एंड हिज सैलरी। पाव जो शब्द बेटा जात है उससे उसकी जो पोजीशन थी इंपीरियल हायरार्की में और उसकी सैलरी को बताता है। और अगला जो पॉइंट है स्वार। द स्वार रैंक इंडिकेट द नंबर ऑफ द हॉर्स मैन एंड हॉर्स इन मनसर वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सर्विस। पास स्वार में बेटा उसको जितने हॉर्समैन जो हॉर्स रखने पड़ते थे बेटा उसके बारे में बताता है। अगला है सैलरी ऑफ द मनसूदार। मनसूदार ने बार पेड देयर सैलरी इन कैश एज फार एज पॉसिबल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। भी अकबर के समय में बेटा उसको कैश सी जो सैलरी वो देने की कोशिश की जाती थी बेटा। हाउएवर समटाइम्स दे वर पेड बाय असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। कई बार जो मनसूब था बेटा उसको लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी दी जाती थी। द मनसूदार्ज ड्रू ए वेरी हैंडसम सैलरी विच पेड टू देम ट्वाइस ए ईयर। जो मनसूदार था बेटा उसको एक प्रॉपर मतलब हैंडसम सैलरी दी जाती थी जो एक साल में 2 बार उसको पे की जाती थी। अगला है फंक्शन ऑफ मनसूदार। द सिविल एंड द मिलिट्री सर्विस और द एम्पायर हैड बीन इंटीग्रेट अंडर द मनसूदारी सिस्टम। पाव हमने पहले भी पढ़ा बेटा सिविल एंड मिलिट्री सर्विस दोनों ही मनसूदार को करनी पड़ती थी। द मनसूदार वुड पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री कैंपेन विद देयर आर्मी एज पर ऑर्डर ऑफ द एम्पायर। पाव एम्पायर के ऑर्डर के मुताबिक उसको मिलिट्री कैंपेन में भी हिस्सा लेना पड़ता था। दे आल्सो सर्वड एज ए ऑफिसर ऑफ द एम्पायर इन द प्रोविंस। इसके अलावा एक अफसर के रूप में भी उसको काम करना पड़ता था। आगे मैट्स ऑफ द मनसूदारी सिस्टम। इसमें क्या है बेटा द मनसूदारी सिस्टम रिलीव्ड ना कम करना द एम्पायर ऑफ मैनी प्रॉब्लम रिगार्ड द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। अब आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रॉब्लम आती है उसको मनसूदारी सिस्टम ने कम कर दिया था। द एम्पायर वुड कैन रिसीव द मिलिट्री सर्विस और द मनसूदार क्विकली एज एंड बेयर ही रिक्वायर्ड। पाव इस मनसूदारी सिस्टम के अनुसार जब भी राज्य को बेटा एक मिलिट्री की सर्विस की जरूरत पड़ती थी उसको प्रॉपर क्विकली से वो मिल जाती थी बेटा। द मनसूदारी सिस्टम रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड मेड इट पॉसिबल टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ इंटेलिजेंट एंड कैपेबल पर्सन इन बोथ द मिलिट्री एंड सिविल डिपार्टमेंट इक्वली। पाव इसमें बताया गया बेटा भी जो एक्सपेंडिचर था बेटा इस सिस्टम पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर उसको रिड्यूस किया इस मनसूदारी सिस्टम ने। इसके अलावा भी जो अच्छे व्यक्ति थे बेटा उनसे दोनों जो काम बेटा मिलिट्री एंड सिविल सर्विस के लिए जा सकते थे। पाव उसके लिए ऐसा एक प्रोसेस था। पाव कोई व्यक्ति को ऐसे आप कैपेबल कैसे ले सकते हैं, पाव उसकी कैपेबिलिटी का जूझ आप कैसे कर सकते हैं, पाव उसकी इंटेलिजेंस का जूझ आप कैसे कर सकते हैं, ऐसा इस जरिए किया जाता था। पाव अच्छे अच्छे जो लोग थे बेटा उनको चुना जाता था, फिर उनसे ऐसा जो वर्क था बेटा लिया जाता था। अगला है द मनसूदारी सिस्टम मेड ए वेरी लॉयल क्लास ऑफ नोबल अवेलेबल टू द एम्पायर। अगला इसमें अर्थ है भी मनसूदारी सिस्टम एक लॉयल क्लास थी, बहादुर क्लास जो एम्पायर को मिल गई थी बेटा। द मनसूदारी सिस्टम मेड ए गुड कंट्रीब्यूशन इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेट ऑफ द मुगल एम्पायर। पाव इन्होंने जो मुगल एम्पायर था बेटा उसको एक्सपेंशन करने में और कंसोलिडेट करने में बड़ा रोल अदा किया। द मनसूदार वर पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। पाव इन्होंने जो आर्ट है और लिटरेचर का पैटर्न भी किया। दस दिस सिस्टम हेल्पड द एम्पायर मार्च ऑन टू द
पाथ ऑफ द कल्चर ग्रोथ, जिसके कारण बेटा जो कल्चर की ग्रोथ हुई उसमें भी इन्होंने बड़ा सहयोग दिया। अगला है डीमेरिट्स ऑफ मन्सुदारी सिस्टम। इसमें है बेटा जनरली फर्स्ट पॉइंट, द मन्सुदारी वुड कैन मेंटेन मच लेस नंबर दैन द अलॉटेड वन एंड वुड प्रेंट हायर्ड सोल्जर एंड हॉर्स एट द इंस्पेक्शन। अब इसमें बताया गया बेटा जो मनसूदार था बेटा उसको उसको एक खास गिनती में कुछ सोल्जर रखने पड़ते थे, पर मनसूदार बेटा उससे कम मनसब मतलब रखते थे बेटा रखते थे। और जब कई बार उनकी इंस्पेक्शन होती थी बेटा उस समय वो हायर्ड मतलब किराए पर सोल्जर और हॉर्स लेकर वहाँ पर पेश कर देते थे। द मुगल आर्मी कुड नॉट कैन जनरेट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू वर्ड द एम्पायर अंडर द मंसूरी सिस्टम। अब इसमें जो लॉयल्टी होती है बेटा, वफादारी होती है, उनकी जो ऐसे व्यक्ति थे बेटा आर्मी के, क्योंकि वो सिर्फ अपना जो मनसबदार था बेटा उसके प्रति लॉयल थे, एम्पायर के प्रति उनका वफादारी उनकी नहीं थी। अगला था मुगल आर्मी कुड नॉट बिकम नेशन आर्मी अंडर दिस सिस्टम, क्योंकि इस समय जो मुगल आर्मी थी बेटा जो ये क्योंकि ये वाली आर्मी मनसूबदार के अंडर होती थी, जिसके कारण ये नेशनल आर्मी नहीं बन सकी। अंडर दिस सिस्टम वेरियस मनसूबदार फेल टू फाइट ए बैटल यूनाइटली विच गिव एडवांटेज और टू द एनिमी। अब जो मनसूबदार थे बेटा वो क्योंकि वो अलग अलग मतलब आर्मी रखते थे बेटा, जिसके कारण जब किसी के साथ बेटा उनको लड़ना पड़ता था पर वहाँ पर वे यूनाइटली नहीं लड़ पाते थे, जिसके कारण जो एनिमी था बेटा दुश्मन था उसको इसका बेनिफिट हो जाता था। अंडर दिस सिस्टम द मिलिट्री एंड सिविल सर्विस ऑफ द एम्पायर वर इंटीग्रेटेड। अब जो मनसूरी सिस्टम है इसके अंडर बेटा जो मिलिट्री एंड सिविल सर्विस को इंटीग्रेट किया गया था। इट इज क्रिएटेड हार्डर इन द ग्रोथ और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड मिलिट्री टैलेंट। अब जिसके कारण बेटा क्योंकि सबसे बड़ी एक समस्या पैदा करता था, क्योंकि कुछ व्यक्ति की जो एफिशिएंसी थी बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी प्रॉपर बेटा यूटिलाइज नहीं होती थी, और कुछ लोग मिलिट्री में अच्छा कर सकते थे पर उनको दोनों काम करने पड़ते थे, जिसके कारण किया ये प्रॉपर बेटा इसका यूज नहीं कर पाए। अगला दिस सिस्टम प्रमोटेड द नोबल टू राइज रिवोल्ट्स। अब इसमें आता बेटा भी इस सिस्टम के कारण जो नोबल थे बेटा और वोट करते रहते थे। मनसूबदार नेदर लैकड आर्मी नॉर मनी। पाव जो मनसूबदार थे बेटा उनकी बस आर्मी भी होती थी और मनी भी होती थी, जिसके कारण समय समय पर बेटा ही वोट करते थे। देयरफॉर दे ऑफन अपोर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर सेल्फ मोटिव। पाव इसमें आया है बेटा भी जो ही मनसूबदार थे बेटा अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी सेल्फ के लिए जो मतलब जो सिस्टम था बेटा उसका रिवोट करते थे बेटा। द्वारे कर रहे थे बेटा। देयरफॉर दे ऑफन करें अपोर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। पाव जो एक स्टेट का इंटरेस्ट था बेटा उसकी हो वह निंदा करते थे, और इन ऑर्डर टू अपना जो सेल्फ मोटिव है उसको पूरा करने के लिए। हमारा आज इतना ही है बेटा, इसको आपने कर लेना।